हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आजकल हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का 6 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैं इसकी 6.1 एक्सरसाइज की 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, ठीक है। उसमें मैंने 6.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज हम इसके 6.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ बेस एंड हाइट आर गिवन, ठीक है। कोई ट्राइंगल है, उसकी हमें बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, ठीक है बच्चों। ये बेस है और ये हाइट है। तो इस केस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, मान लो इसकी लेंथ ए बी एंड सी है, जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं तो जो हम इसका एरिया निकालते हैं उस फॉर्मूला को हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, अगर हमने कोई ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइड्स गिवन है तो उसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा देखो, ए बी सी तो हमें गिवन है, एस क्या है बच्चे, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि बाउंड्री। बाउंड्री किस तरह से निकालेंगे, तीनों साइड्स का हम सम निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो जब हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, जब हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चे, ऐसी साइड, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है बच्चों। अगर ये जैसे इसका बेस है और यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये एच हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर है जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल है और दो साइड्स नॉन पैरेलल है, ठीक है। जैसे इसको मैंने ए बी सी डी, कोई ट्रेपीजियम है, इसकी ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल। और अगर मैं इसको ए मान ले रही हूँ और इसको बी मान ले रही हूँ, जो इसकी पैरेलल साइड्स है ना, उनका नाम मैंने ए और बी दे दिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और एच क्या है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस या हाइट इंटू हाइट। तो ये इसका ट्रेपीजियम को का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद रोम्बस। देखो रोम्बस क्या है, रोम्बस एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वली होती है, ठीक है। ये कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है ना, और इस स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगी, ठीक है। तो ये रोम्बस बन गई। तो रोम्बस का एरिया किस तरह से होता है, क्योंकि हर रोम्बस अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी है। अगर इसकी ये साइड और ये हाइट दी हो तब तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका बेस इंटू हाइट, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, हर पैरेललोग्राम का भी होता है। अदरवाइज वैसे अगर ये रोम्बस है ना बेटा, अगर इसके दोनों डायगोनल्स गिवन है ना हमें, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल, अगर हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है तो फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बच्चे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ना हमें इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यूज करेंगे या थ्योरम्स भी यूज करेंगे। सबसे पहले थ्योरम इसमें क्या है, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में मीडियन का मतलब क्या हो गया, इसकी किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेके अगर उसको हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम मीडियन कहते हैं। होगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर ये कोई ट्राइंगल है, उसका मीडियन गिवन है, तो ये जो मीडियन है ना, इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड देती है जिसका एरिया इक्वल होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अगला क्या है बच्चे, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया। इसका मतलब क्या हो गया
कि अगर जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेम बेस लेके मैंने दो ट्राइंगल्स बना दी और इन दोनों ट्राइंगल्स का थर्ड वर्टेक्स इस दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर है, मींस दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो इस तरह के ट्राइंगल्स का भी एरिया इक्वल होता है, ठीक है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया। तो ये भी एरिया, इसका भी वही कॉन्सेप्ट हो गया। अगर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो ये दोनों हाइट्स भी इक्वल हो जाएंगी और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए बी इंटू एच ही आ जाएगा इन दोनों का। क्या होता है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये लग गया। और लास्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, जैसे कि मैंने यहीं पे बताया कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा बाद में कि आपने कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें यूज करने। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इन द फिगर। तो बच्चे देखो फिगर में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बनी है। ट्राइंगल किस तरह से बनी है, जो रेक्टेंगल की विड्थ है ना उसको हमने ट्राइंगल का बेस लिया है, तो इसकी जो हाइट है ट्राइंगल की दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और विड्थ दोनों तरफ पे एक ही इक्वली होगी, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is equal to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है बच्चे। बेस यहाँ पे कितना है, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जब इसको हमने कटिंग कर ली, 8 5 सा 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे यूनिट्स क्या लगेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरह से यूनिट्स लगते हैं। इन क्वेश्चन देखो बेटा, the parallel sides of the trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter if the non-parallel sides are both equal, each being 26 centimeter, find the area of the trapezium। तो क्या गिवन है बच्चे, हमारे पास ना एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है ना इन दोनों की लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगी। ऐसी ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है बेटा, हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स है, मैंने अभी आपको करवाया भी यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमें पैरेलल साइड्स तो दे रखी है, पर यहाँ पे इसके बीच की हाइट कितनी है वो तो हमें मालूम ही नहीं है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ कुछ मैं, ABCD ट्रेपीजियम है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डी से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो इसके ऊपर M पे मीट कर रहा है, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो इसको N पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो जो मैंने पहले किया मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ क्या किया, DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है बच्चों। जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना, तो इसका मतलब ये ईच एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, और 90 डिग्री बन गया तो ये क्या शेप बन गई बेटा, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और ईच एंगल 90 डिग्री भी है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, और हमें पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट DC विल बी इक्वल टू MN, और DC की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे हमें, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। H फाइंड आउट करना है। H किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, अगर मेरे को ये AM लेंथ पता चल जाए तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी DM की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, ठीक है, क्योंकि DA तो मुझे गिवन ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें पूरी ये जो AB है ना इसकी पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये कितना हो गया, AM प्लस MN प्लस NP। ये जो ट्रेपीजियम है ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, और अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो ना
तो जब हम उसमें इस तरह से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होगा, अगर मैं कोई और नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, जैसे ये है, देखो इसमें ये दोनों नॉन पैरेलल साइड सेम नहीं है, तो देखो तब तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं आ रही ना, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ऐसे होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। लिख भी देते हैं यहाँ पे, एज ABCD इज एन, किस तरह की ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये लेंथ AM विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, NB। तो AM की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB कितना दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया, तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू AM प्लस MN प्लस NB, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। AM और NB हमने पहले ही बोल दिया इक्वल है, और MN की वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और NB को भी मैं AM से रिप्लेस कर दे रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 40 आ गया। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 2 टाइम AM इज इक्वल टू 40 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर आ गया, तो 2AM is equal to 20, then AM will be equal to कितना आ गया, 20/2, that is equal to 10 सेंटीमीटर। तो अब AM तो आ गया, अब हम इसकी ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा बेटा हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो कितना है, DM स्क्वायर, ठीक है बच्चों। DM ही हमें फाइंड आउट करना है। AD कितना था, दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, गिवन है। AM हमने अभी कितना फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पता नहीं है, DM ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, 10 का स्क्वायर 100 प्लस DM स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको इधर ले गई, मेरे पास कितना आ गया, 676 माइनस 100 इज इक्वल टू DM स्क्वायर, 676 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना होता है, 576 इज इक्वल टू DM स्क्वायर, DM स्क्वायर इज इक्वल टू 576 हो गया, तो DM कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576, वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यहां तक हमारी वैल्यू आ गई, तो उसके बाद तो इस क्वेश्चन में करने को कुछ रह ही नहीं गया, आगे हमने क्या करना है, बस इसका एरिया ही निकालना है। आगे मैं यहाँ कर देती हूँ, therefore area of trapezium will be equal to half into A plus B into H, फॉर्मूला लिख दिया, हाफ A कितना है, दैट इज इक्वल टू 40, B कितना है 20 है, और H कितना हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो कटिंग कर लेते हैं, इसकी ये बाहर वाली टर्म से हो जाएगी। अच्छा कई बच्चे ना जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म होती है उसके साथ कटिंग कर देते हैं, जो तो ये बड़ा गलत तरीका है। इस तरह से आप बाहर वाली टर्म के अंदर के साथ नहीं कटिंग कर सकते, बाहर की बाहर के साथ कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे हाफ इंटू 60 इंटू 24 कर दो, फिर आप इसको इसमें कटिंग कर सकते हो, पर ऐसे नहीं कि आप एक टर्म के साथ इसकी कटिंग कर दो, ये गलत तरीका है, क्योंकि इसका ये दोनों को प्लस करके फिर हम इसके साथ कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 12, 12 6 72, तो ये कितना आ गया 720, साथ में यूनिट्स क्या लगेंगे, सेंटीमीटर्स के। यहाँ पे तो बिल्कुल आसान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, find the area of the triangle given that the sides are 8 centimeter 11 centimeter long and its perimeter is equal to 32 centimeter। क्या गिवन है बच्चे, हमें दो साइड्स की गिवन है, थर्ड साइड नहीं पता और पेरीमीटर गिवन है, और अगर हमें पेरीमीटर गिवन है तो उसकी हम थर्ड साइड तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, फिर वही वाला फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं, हियर A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मैंने हीरोन्स फॉर्मूला में आपको बताया था ना कि जब कोई ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन होती है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाते हैं, और उसकी साइड्स को हम ABC अज्यूम ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसलिए ABC ही लिख दे रही हूँ इसकी वैल्यू, और C हमें पता ही नहीं है बच्चे कितनी, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर क्या दे रखा है हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसे कोई ये ट्राइंगल है ABC, इसकी 3 साइड्स रखी हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स को हम पेरीमीटर कहते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। A 8 है, B 11 है और C हमें मालूम नहीं है, ठीक है बच्चों।
इज इक्वल टू 32, 8 plus 11 is equal to 19 plus c is equal to 132, then c will be equal to 32 minus 19 that is equal to 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी थर्ड साइड भी अब आ गई, तो अब तो बेटा एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल टू, जब तीनों साइड्स पता होती हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं, पर यहाँ पे तो हमें पेरीमीटर दे ही रखा है ना, इन तीनों का सम तो दे रखा है, तो सीधा ही मैं इसको 32 से डिवाइड ही कर देती हूँ ना, प्लस करके, लंबा क्यों करेंगे। s विल बी इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ गया। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। एस कितना आ गया हमारे पास, एस इज इक्वल टू 16, एस माइनस ए 16 माइनस 8, एस माइनस बी 16 माइनस बी इज इक्वल टू 11 है, और सी हमने अभी 13 फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 13। ठीक है, स्क्वायर रूट है साथ में इसके, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16, इसको सॉल्व किया तो 8 आ गया, इसको किया तो 5 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके या फैक्टर्स बना के, 16 के तो 4 इंटू 4 है, प्राइम फैक्टर्स मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि सीधा ये परफेक्ट स्क्वायर ही है ना, तो वहीं से पता चल जा रहा है। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना है 5 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो अब क्या किया हमने, यहाँ पे 4 इंटू 4 ये पेयर बन गया ना, तो पेयर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 2 भी ठीक है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और अंदर यहाँ पे क्या बच गया, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8 रूट 30, और साथ में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस तो यहीं पे ये आंसर खत्म हो गया। पर अगर आपको बोला जाए ना कि इसको डेसिमल प्लेसेस में भी निकाल दो, तो आप 30 का चाहे स्क्वायर रूट निकाल के, जैसे 1 या 2 प्लेसेस तक निकाल के, ठीक है, वहां पे वो भी वैल्यू पुट कर देना, पर यहाँ तक इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बोला गया होगा तभी इसके साथ आगे छेड़खानी करना, नहीं तो यहीं तक इसका आंसर सफिशिएंट है। क्वेश्चन देखो, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट्स आर इन रेशियो 3:5:7, द पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। फिर से हमें पेरीमीटर दे रखा है, और जो ये तीनों साइड्स है ना, ये रेशियो दे रखी है। a इज इक्वल टू, हमने अज्यूम कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है बच्चे, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 300, कितना आ गया, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15x इज इक्वल टू 300 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, तो उससे a क्या मिल गया हमें, यहाँ पे x कितना है 20, तो यहाँ पे 3x की जगह हमने x की जगह 20 पुट कर दिया, तो कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। b कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 5x था, तो x कितना है 20 है, तो 5 टू 10 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और c कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7x, x की जगह पे 20 पुट कर दिया, कितना आ गया 140 सेंटीमीटर। a b c तीनों आ गए, तो अब हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए s फाइंड आउट करना पड़ेगा, s इज द सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना दे रखा था हमें 300। ठीक है, 300 अपॉन 2 इज द सेमी पेरीमीटर, जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, that is equal to by Heron's formula s minus a s minus b and s minus c का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किया s कितना है 150, 150 माइनस a कितना आया था हमारे पास 60। ठीक है, 150 माइनस b 100 है, एंड 150 माइनस c कितना देखा है 140। ठीक है, तो स्क्वायर रूट भी है इसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90 इंटू ये 50 आ गया, और ये 10 आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे बेटा, 150 के
3 इंटू 5 इंटू 10। 10 को मैं अगेन स्प्लिट कर रही हूँ 2 इंटू 5 में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना देखो सभी में 10 10 नजर आ ही रहा है। 9 इंटू 10, 50 के लिए भी 5 इंटू 10, और यहाँ पे एक 10 है ही है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे पेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे कितना आ गया, एक 10 ये बाहर आ गया, ठीक है। इसकी पेयरिंग बना के हम बाहर निकाल लेंगे। एक और 10 है, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। और साथ में ये 5, ये 5 और ये 5, ठीक है, ये भी पेयर बन गया ना, तो यहाँ पे एक 5 भी आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3, तो उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। कौन सी टर्म बच गई अंदर जिसकी पेयरिंग नहीं हुई, वो सिर्फ ये बेचारा 3 ही बच गया, तो मैंने 3 अंदर लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1500 रूट 3। तो ये इसका एरिया आ गया 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, one diagonal of the rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 centimeter square, find the length of the shorter diagonal. ठीक है बच्चों, क्या गिवन है, हमें एक rhombus गिवन है, और जो इसका एक डायगोनल है ना दूसरे का डबल है। एरिया ऑफ द rhombus किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। जब हमें इसके डायगोनल्स दे रखे हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट डायगोनल को मैं d1 अज्यूम कर ले रही हूँ, दैट इज इक्वल टू x है, और d2 इज इक्वल टू कितना है, 2x। ठीक, यहाँ पे गिवन है वन डायगोनल इज ट्वाइस द अदर डायगोनल, तो एक को हमने x मान लिया और दूसरे को हमने 2x मान लिया। और एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है हमें 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया कितना दिया है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। d1 की वैल्यू x है, d2 की वैल्यू 2x है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 128, तो यहाँ पे ये 2 और 2 की कटिंग कर दो, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128, तो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 64 टू का होता है वैसे, है ना बेटा, तो 64 इंटू 2। वैसे तो देखो इसको 64 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको सीधा ही लिख लिया, ठीक है, 64 इंटू 2। पर वैसे 64 के आपको पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64, यानी 2 रेज़ टू पावर 6, यानी 2 को 6 बार लिखना चाहते हो तो तब भी लिख सकते हो आप। और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 8, और ये 2 अकेला ही रह गया अंदर, इसकी कोई पेयरिंग भी नहीं हुई, तो इसको अंदर नहीं छोड़ दिया। 8 रूट 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी इतने सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास तो d1, अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, ठीक है बच्चे। इन दोनों में से शॉर्टर कौन सा होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ x है वही इसमें शॉर्टर होगा ना, तो d1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8 रूट 2। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टर डायगोनल कितना आ जाएगा, शॉर्टर डायगोनल विल बी इक्वल टू 8 रूट 2, और क्या यूनिट्स आएंगे इसमें, सेंटीमीटर्स ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो लेंथ है ना, एरिया थोड़ी ना जो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P and Q are any two points on the side A. What can you say about the ratio of area of triangle PCD and area of triangle QCD? तो क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना दी, P and Q are any two points on the side AB। तो यहाँ पे जो इसकी साइड AB है ना बेटा, इसके ऊपर कहीं पे ये दो पॉइंट्स हैं, इनका नाम P और Q है। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ कि जब ये इनको हमने ज्वाइन कर दिया DC पॉइंट से, और इस ट्राइंगल को भी इसको भी ज्वाइन कर दिया D और C पॉइंट से, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गई, दो ट्राइंगल्स मिल गई। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल PCD और QCD इन दोनों के एरियाज की रेशियो क्या होगी, ठीक है। हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी है ना, तो इसका ये बेस तो दे रखा है, हमें ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट भी कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया P और Q से, ठीक है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, इसका नाम मैंने M दे दिया, इसका नाम मैंने N दे दिया, ठीक है। तो लेट PM is perpendicular to AB and QN is perpendicular to AB, ये दोनों AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर हैं। तो अब जब बेटा देखो हमने ना पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो कोई पैरेलल लाइंस है
तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों की कॉपीज होती है ना, तो कॉपीज में बीच में भी अगर आपकी इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस अगर एक जगह पे 1 सेंटीमीटर है ना, तो बाकी जगह पे भी हर जगह 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही होता है। हम लिख भी देते हैं एज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है बच्चों। इक्वली होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो इसका नाम मैं दे देती हूँ लेट, देयरफॉर PM विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, QN हो जाएगा। रीजन क्या है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। ऑपोजिट साइड्स होती पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती ही हैं, ठीक है। तो और उसको हमने अज्यूम कर लिया दिस इज इक्वल टू H मान लिया। ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना हमें, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट को मैंने इसको H मान लिया दोनों को, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों के एरियाज की रेशियो निकालनी है, तो मैं इन दोनों का एरियाज निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे CD है या DC है, इंटू हाइट कितनी है दैट इज इक्वल टू PM है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे क्या है DC है, इंटू और इसकी हाइट कितनी है दैट इज इक्वल टू QN है, ठीक है। रेशियो निकालनी है, तो रेशियो का मतलब क्या, हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। मैंने 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू DC इंटू PM अपॉन हाफ इंटू DC इंटू QN, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, जो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किया ना, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी साइड पे, ठीक है, समझ आ गया। अब हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, DC और DC कैंसिल आ गया, तो हमें क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू PM अपॉन QN ही आ गया ना। और PM और QN हमने क्या अज्यूम कर लिया था कि इन दोनों की वैल्यू H है, ये भी कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1:1 आ गया, तो ये P है, ठीक है। इन दोनों की रेशियो कितनी आ गई 1:1, तो डिवाइड करके तो हम रेशियो निकालते हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, इज इक्वल टू कितना है 1:1, यही हमें फाइंड आउट करना था। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, तो उनकी रेशियो 1:1 आ गई। और बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको ना जैसे 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जा रहा है, तो आपको इसका पूरा इस तरह से प्रूफ देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा ना, तो मैंने आप लोगों को जैसे बिल्कुल शुरू में जब इसके फॉर्मूलाज कराए और थ्योरम्स यूज करने वाली बताई थी, तो इसमें मैंने क्या बताया था, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल सेम बेस DC के ऊपर ही बन रही है ना, और बिटवीन द सेम पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कौन सी है, AB एंड CD, तो इनका एरिया इक्वल ही होगा। अगर इक्वल होगा तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी 1:1 ही हो जाएगी, यानी आप पूरा सेम एरिया, तो दोनों आपस में कट के 1:1 ही आ जाएगी। जैसे कई बार ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में या MCQ क्वेश्चंस में आ जाए ना, तब आपने सीधा ही लिख देना, आपको याद ही होना चाहिए दैट ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ही 1:1 कर दो। 7th क्वेश्चन देखो बेटा, O is any point on the diagonal PR of the parallelogram PQRS. Prove that the area of the triangle PSO and PQO are equal. क्या बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि PQRS कोई पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने PQRS एक पैरेललोग्राम बना दी, इसका नाम क्या है PQRS. O is any point on the diagonal PR, तो डायगोनल PR बनाना पड़ेगा ना इसका, तो ये मैंने डायगोनल PR बना दिया, और उसके ऊपर कोई पॉइंट है O, ठीक है। तो वो O पॉइंट ऐसा नहीं बोला कि सेंटर में ही है, कहीं भी हो सकता पॉइंट, यहाँ 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 कहीं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PSO यानी ये, ठीक है, एंड द ट्राइंगल PQO आर इक्वल, PQO ये ट्राइंगल बन गए, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग,
हमें चलो बेस तो कुछ तो है, कोई हाइट नहीं दे रखी इसकी, तीनों कोई साइड्स नहीं दे रखी, तो इसका मतलब हम इसमें ना कोई और कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम है ना पी क्यू आर एस, इसका ये जो दूसरा डायगोनल है ना उसको भी ज्वाइन कर देंगे। और बच्चे आप लोगों ने ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डायगोनल्स होते पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये जैसे पैरेललोग्राम है ना, तो अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट करे मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, अगर मैं मान ले रही हूँ कि ये दोनों डायगोनल्स एम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एम इज इक्वल टू एम। पहले मैं उतना लिख देती हूँ, फिर बाकी का आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन क्या कर दिया हमने, ज्वाइन एस क्यू एस diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एम इज इक्वल टू क्यू एम हो जाएगा, एस एम विल बी इक्वल टू क्यू एम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि m इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। अगर m इसका मिड पॉइंट है तो इस ट्राइंगल में पी एस क्यू में पी एम इसका मीडियन हो जाएगा ना। मीडियन का मतलब यही तो होता है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने और इसकी किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेके इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हमने ज्वाइन कर दिया, तो उसी को तो हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ भी इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ये एम मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू है, तो ये क्या बन गया, मीडियन बन गया। ठीक है, और उसी तरह से ये ट्राइंगल में एस ओ क्यू में, ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ओ एम विल बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एस ओ क्यू। ठीक है बच्चों, और अगर ये क्योंकि मीडियन है, और हमने मीडियन के बारे में अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, जो बोला मैं लिख दे रही हूँ, एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, therefore pm is median of ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पी एस क्यू, पी एस क्यू, और मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, पी एस एम, और रीजन क्या है, मीडियन of triangle divides it into two triangles of equal। यहाँ पे इसका रीजन ये हो गया। उसी तरह से इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, एस ओ क्यू, ओ एम इज मीडियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस एम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ क्यू एम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसको ना लंबा कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये दोनों के लिए सेम ही रीजन है। यहाँ पे भी तो रीजन यही है ना कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया ताकि इसका पता चल जाए कि ये दोनों के लिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, नहीं तो दो बार लिखना पड़ जाएगा। ठीक, मैंने यहाँ पे प्रूव क्या करना था बेटा, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा ना। बस एक बात का आपने ध्यान देना है यहाँ पे, कि जब जैसे यहाँ पे आपने पी एस एम, ये आपने अगर जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, तो जो इसका बाकी का हिस्सा है, क्योंकि मेरे को प्रूव करना है ना पी एस ओ। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे हिस्सा है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी, और जो ये वाली ट्राइंगल है इसका मैंने ये हिस्सा अगर मैंने राइट साइड पे लिखा है तो ये भी मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगी। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एडिंग 1 एंड दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे मेरे को क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस एम इज इक्वल टू, ऐड करने का तरीका वही, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू एम। ठीक है, पी एस एम प्लस ओ एस एम मिलके क्या हो जाएगा, पी एस ओ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल
PSO, ठीक है, और PQM प्लस OQM मिला के कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO। तो यही हमें मिल गया और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।